इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के बेकार बांध चौक पर और यहाँ आम दिनों की तरह आपको स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। सड़क के दोनों ही ओर बीबीएमकेयू के बीएड के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की ओर से इस पूरे रास्ते की घेराबंदी कर दी गई। तमाम छात्र आज सड़क पर उतर गए हैं और इसका खामियाजा ये हो रहा है कि अब ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो गया। आपको बता दूं कि कल भी बीएड के जितने भी रिजल्ट्स आए थे जिसे लेकर करीब 60% प्राइवेट कॉलेज के छात्रों को फेल कर दिया गया और इस मामले को लेकर तमाम जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो वीसी से मुलाकात करने गए थे, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था और ये कहा जा रहा था कि बीबीएमकेयू का शनिचरा ग्रह समाप्त नहीं हो रहा है। कल किसी प्रकार से वार्तालाप करके इस मामले को शांत कराया गया, लेकिन आज वापस से इन छात्रों की ओर से यहाँ पर एक जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों ने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है वीसी पर कि वीसी सर पैसे के लोभ में प्राइवेट प्रिंसिपल्स के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं हो रही और इसका खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ा है, जिसे लेकर ये आज यहाँ पर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि इन्हें लिखकर कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया और ऐसे में इन बच्चों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। एक बार आपको कैमरे के माध्यम से हम नजारा दिखाना चाहेंगे कि ये वही बेकार बांध है जहां पर आम दिनों में ट्रैफिक सुचारू ढंग से चलती रहती है, लेकिन आज क्योंकि ये रास्ता बीबीएमकेयू की ओर जाता है और यहाँ पर काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में तमाम छात्र बैठे हुए हैं और किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और यहाँ से सभी अपनी गाड़ियों को मोड़ रहे हैं। अगर हम इस रास्ते की बात करें जो धनबाद स्टेशन जाता है तो पूरे धनबाद स्टेशन के रास्ते में एक लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की और ऐसे में ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो रही है। वहीं ये दूसरा रास्ता जो लूबी सर्कुलर रोड है इसे हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि इस रास्ते में किस प्रकार से तमाम छात्र बैठे हुए हैं और बस जो इस रास्ते से जा रही थी धनबाद स्टेशन वो अपने डायरेक्शन को चेंज करी, वो मुड़ते हुए वापस दूसरे रास्ते में जा रही है। आइए यहाँ पर जो छात्र मौजूद है हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या है ये मामला पूरा और कब इन लोगों की ओर से यहाँ से इस आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। छात्र नेताओं से बात करेंगे, छात्र ने जो यहाँ पर मौजूद है उन लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जिला अध्यक्ष छात्र नेता मौजूद हैं, उनसे हम विस्तार से बताइए कि किन मामलों को लेकर आज यहाँ पर तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठ गए। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये सभी बच्चे बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ये लोग सब बीएड सेमेस्टर 2 के छात्र हैं। मामला ऐसा हुआ है कि सेमेस्टर 2 में लगभग 60% बच्चे फेल हो गए हैं। मतलब समझिए तो 100 में से 60 बच्चे फेल हो गए। ये संभव नहीं होता है क्योंकि ये बच्चे यूजी कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं। जब इतना पढ़ने के बाद ये लोग आए हैं सेमेस्टर 1 में पास है। ये लोग सेमेस्टर 1 में गिन के 10% बच्चे फेल हो, मात्र 10%, अभी यहाँ 60% बच्चे फेल हो। मतलब क्या हो रहा है? मतलब तो यही हो रहा है कि बच्चे वही हैं, क्वेश्चन वही है, पढ़ाई वही है, लेकिन बच्चे फेल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या? पक्षपात हो रहा है। इसका एक सबूत और मिलता है कि SLNT और RSP कॉलेज, ये तो सरकारी कॉलेज है पूरे यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो यहाँ पे क्या है, बच्चे पास कर गए हैं। SLNT में और RSP में बच्चे सब पास कर गए हैं। वहाँ पे 99% रिजल्ट हो गया, इक्का दुक्का बच्चा फेल हुए हैं। लेकिन क्या प्राइवेट कॉलेज सब बच्चे फेल हो गए हैं। और जहाँ तक मामला दवा सूत्रों से खबर ये भी आ रहा है कि वीसी साहब और जो प्राइवेट कॉलेज के मालिक है उनके बीच में साठगांठ नहीं बन पा रही है। इस कारण से इनके साथ पक्षपात हुआ है। पक्षपात इसमें इंक्लूडेड है लगभग अलीकरा है, राजीव गांधी है, सभी को, ये जितना प्राइवेट कॉलेज सबका वही हालत है। इनसे कुल मिला के इनसे जो भी वार्ता थी, वार्ता सफल नहीं हो पाई वीसी साहब के साथ में, जो भी फाइनेंशियल वार्ता थी। इस कारण से ये लोग इनको जानबूझकर फेल किया गया। इसलिए कि अगर मान लीजिए बच्चे वही है, सब बच्चे धनबाद के ही है, SLNT के बच्चे पास कर गए, RSP के बच्चे पास कर गए, RSP कॉलेज के, तो फिर ये बच्चे फेल कैसे कर रहे हैं? सब में टैलेंट वही है, एग्जाम वही, क्वेश्चन वही, फिर बाकी बच्चे फेल क्यों नहीं कर रहे वो लोग? इसमें और प्रिंसिपल के बीच में बात नहीं बन पा रही, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी में राजनीति हुई है, बच्चों के साथ राजनीति का शिकार हो रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मामला में बच्चे राजनीति का शिकार हुए, यहाँ जानबूझ के बच्चों को फेल किया गया, ये 100% श्योर है। और जब इसी साहब से बात करने के लिए बच्चे गए हैं तो कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। यहाँ खाली बोल रहा ठीक है आप लोग हम कुछ करेंगे, देखेंगे, मतलब बस टाल मटोल हो रहा है। हमको ये बताइए, बच्चे 2 लाख रुपये देकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इस महंगाई में 2 लाख रुपया देकर पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती है। वो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई देवघर से आता है, कोई बाहर से आकर पढ़ाई कर रहा है, इतना मजबूरी में छात्राएं पढ़ाई कर रही है, उनके साथ ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है? आपका जो मैटर है आप उनसे लड़िए, कॉलेज से समझिए, लेकिन आप फेल क्यों कर रहे हैं बच्चे को? कल जो बैठक हुई थी, कल जो बातचीत हुई थी, उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया था? कल तो आप लोगों को समझाया गया था, वापस आज क्या हुआ, किस तरह से फिर आप लोगों को आंदोलनबद्ध होना पड़ा? पिछले दिनों की बैठक में क्या बोला गया था कि हम लोग सभी बच्चों को पास कर देंगे, सभी बच्चों को हम लोग प्रमोट करेंगे, बोला गया था, लेकिन उसका कोई लिखित आश्वासन अभी तक मिला नहीं है। वो लोग क्या बोले कि हम इसमें कर देंगे, लेकिन मौखिक तौर पे कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हमको लिखित में नहीं मिलेगा हम लोग हटने वाले नहीं। इसलिए कि देखिए छात्राएं बहुत दूर से आती हैं, इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, 1 साल बर्बाद हो रहा है। और आप जैसे सोच के देखिए सेमेस्टर 2 है, इनको ईयर बैक लग जाएगा, तो हम लोग को जब तक लिखित नहीं मिलेगा हम लोग हटने वाले नहीं है। और उससे भी बड़ा बात है, वीसी अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं कि बच्चे मिलने के लिए गए हैं तो मिल नहीं रहे हैं। वहाँ गार्ड बुलवा लिए, पुलिस बुलवा ली। बताइए छात्र और वीसी के बीच में पुलिस क्या कर रही है?
पुलिस का क्या रोल है यहाँ पे? पुलिस को अगर बुलाया गया इसका मतलब तो यही है ना कि हम लाठी के दम पे हम लोग दबाना चाह रहे हैं। हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ पे मजबूरन बैठे हैं। हम लोग सुबह से वहाँ बैठे हुए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब रोड पे आए हैं, लेकिन वीसी साहब अभी तक कहीं नहीं दिख रहे हैं। उनको जरा भी मतलब नहीं है हम लोग से। आगे क्या आप लोगों की ओर से आंदोलन किया जाएगा? हम लोग जब तक वीसी साहब से वार्ता नहीं होगी, सार्थक वार्ता नहीं होगी, वो आगे सामने आके वार्ता नहीं करेंगे, हम लोग हटने वाले नहीं है। क्योंकि हम लोग अपने हक अधिकार के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 2 लाख रुपए दे के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? क्या उनका क्या होता, आराम से एसी के में बैठ रहे हैं। अरे उनको भूलना नहीं चाहिए कि इसी फीस से ना वो एसी के में बैठ रहे हैं। वो एसी जो चल रहा है बच्चे के फीस से है। वो जो गाड़ी में घूम रहे हैं बच्चे के फीस से मिल रहा है, उनको पेमेंट बच्चे के फीस से मिल रहा है। लेकिन वो बस उनको इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों का। वो बच्चों को भेड़ बकरी समझ रहे हैं कि बस हाँकने का काम कर रहे हैं कि जाओ हटो यहाँ से। वहाँ गार्ड बुला रहे हैं, पुलिस बुला। क्या मतलब इस सबका? जब तक इंसाफ नहीं होगा हम लोग हटने वाले नहीं है यहाँ से। जी, मैं बीबीएम केयू की हूँ और हमारे जितने भी स्टूडेंट थे वो उसमें से 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे में से 82 बच्चे के हम लोग ने रिजल्ट देखा, उसमें से 48 बच्चे मतलब 60% बच्चे फेल है और 18 बच्चे के तो कोई नामो निशान नहीं है। सर मैं बोलना चाहती हूँ, बीसी सर के हम लोग चैम्बर में सैटरडे को गए थे। वहाँ पे हम लोग 10 स्टूडेंट हम लोग गए हुए थे, अलग अलग कॉलेज के 2 स्टूडेंट गए हुए थे। वहाँ पर यही वार्तालाप हुआ कि ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाएंगे। जब हम लोगों ने कहा कि सर किस तरीके से ग्रेस मार्क्स देंगे, तो उन्होंने कहा जिसके 1 नंबर से पास मार्क्स रह गया है पास होने में, उसे पास किया जाएगा। मतलब 31 से 32 देके पास कर दिया जाएगा। क्या जितने सारे बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 80% बच्चे फेल हुए हैं? क्या वो लोग पागल है या फिर वो लोग क्या पढ़ के नहीं आए हैं? वो लोग कोई पीजी करके आए हुए, कोई यूजी करके आए हुए, अपने ऑनर्स पेपर से वो क्या सबके पेडागोजी में लेके गया है, सारा का सारा फेल कर दिया गया। क्यों ऐसा? हमारी मांगे यही है कि हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबको पास किया जाए। और उन्हें बीसी सर को तो उन्हें बोलने का तरीका भी नहीं है। जब हमारे चैम्बर में वो ने इन किया, तब हमने कहा कि सर इस तरीक़ा से क्यों किया गया? तो बोलते हैं चलो जाओ यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पर क्यों जाओ नहीं तो भगा दिया जाएगा। ऐसा क्यों? इस तरीक़ा से व्यवहार किया गया है कि इन्होंने तो यार करके बात किया गया है। क्या ऐसे शिक्षा है और इस तरीके शिक्षा को देंगे समाधान? क्या इस तरीके से हो पाएगा? कब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहे? जब तक बीसी सर नहीं आते हैं तब तक यहाँ पे बैठेंगे। कुल कितनी संख्या में है लगभग 100 में से तो मान लीजिए 85% यहाँ पे है। लगभग अभी अलग अलग कॉलेज से है। यहाँ पर 2 गवर्नमेंट कॉलेज है और जितने सारे हैं प्राइवेट बीएड कॉलेज है। जितने प्राइवेट बीएड कॉलेज में उसमें 90 विद्यार्थी कम से कम पढ़ते होंगे। जो 90 विद्यार्थी में से 70 विद्यार्थी को फेल कर दिया गया है, जिसमें उसमें पूरा धनबाद जिला में एक टॉपर स्टूडेंट था, उस 4 सब्जेक्ट में टॉप किया, 1 सब्जेक्ट में उसको भी फेल कर दिया गया है। एक बीसी सर का तानाशाही है। इनको पैसा चाहिए, विद्यार्थी से पैसा चाहिए। ये चाहते हैं कि हमको कॉलेजेस पैसा दे तब हम बच्चे को पास करेंगे। आज जब तक बीसी सर सभी विद्यार्थियों को जब तक पास नहीं करेंगे तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। हम यहाँ पर उस छात्र से बात करते हैं जिसे फेल कर दिया गया है। एमएससी इन्होंने कंप्लीट किया, काफ़ी अच्छे नंबर से इन्होंने अपने एमएससी को कंप्लीट किया और अब बीएड में इन्हें फेल किया गया, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। इनसे हम विस्तार से बातचीत करते जानते हैं। आप बताइए कि क्या आपके रिजल्ट्स आए हैं और क्यों आखिर इस तरह से किया, क्या लगता है? देखिए मैडम, हम सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे। हम लोग को 31 मार्च को हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित हुआ। हमें फर्स्ट सेमेस्टर में 80% मार्क्स आया हुआ था, लेकिन इस सेमेस्टर में बीसी के द्वारा ये हमें कहीं ना कहीं गलत कॉपी चेक किया गया है। इसीलिए मैडम, क्योंकि हमारे कॉलेज के अधिकतर स्टूडेंट, जितने भी 25 से 26 कॉलेज हैं, सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को फेल किया गया है, जिससे ये पूरा पता चल रहा है कि बीसी साहब कहीं ना कहीं तानाशाही कर रही है। मैडम, हम लोग बीसी साहब से यही मांग करते हैं कि अगर हम लोग फेल है, आप हमारे सामने हमें कॉपी दिखा दीजिए। अगर कॉपी बीसी साहब से हम लोग इसके बाद मिले भी थे, बीसी साहब का साफ तौर पर कहना था कि तुम लोग का कॉलेज का जो हाल है, चाहे जितने भी प्राइवेट कॉलेज का हाल है, ये बहुत ही ख़राब है। इसके चलते तुम लोग को फेल करना हम लोग को ज़रूरी है। ये बीसी साहब का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहना था। तो मैडम, अगर शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षा स्तर को गिराया जाए, ये अगर बीसी साहब की मानसिकता है, तो हमें नहीं लगता कि एक शिक्षक का निर्माण ये इस तरह से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत रवैया बीसी साहब अपना रहे हैं। और मैडम, हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को पास कर दिया जाए। अगर हम लोग फेल है तो हम लोग फेल पसंद है, बट हम लोग को आप कॉपी तो दिखा दीजिए। कहीं ना कहीं बीसी साहब सक्षम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग के साथ न्याय किया जाए, हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जैसा कि बीएड में जो स्टूडेंट थे उन लोग को हाफ ऑफ द मतलब 70% स्टूडेंट फेल है, जो कि टॉपर थे सेकेंड सेम में, उन लोग को भी फेल कर दिया गया है। इनका मांग यही है कि एक बार बीसी साहब इन लोग से बात कर ले, ना कोई भी, ना एग्जामिनेशन कंट्रोलर इन लोग से बात करने आए, ना कॉलेज के कोई भी एक्टिव मेंबर। क्या ये सही है कि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का सेशन कितना लेट था? अभी जिस हिसाब से एग्ज़ाम
कंटिन्यूअस चलाया जा रहा है। एक बार एग्ज़ाम का आप हाल देखिए कैसा है, ना एग्ज़ाम सही ढंग से हो रहा है, ना क्वेश्चन पेपर की कमी आ रही है। बच्चे तो ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम फॉर्म कम पैसा डालते हैं, बच्चे पैसा तो पूरा भरते हैं, तब दिक्कत क्या आ रही है? तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुलपति को ये लोगों की ओर से चोर है का नारा लगाया जा रहा है। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक कुलपति इन लोगों से मिलकर इन्हें लिखित आश्वासन नहीं देते हैं तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। साफ तौर पर इन लोगों ने बताया कि 60% बच्चों को फेल किया गया है प्राइवेट कॉलेज के आखिर, और ये तमाम वही छात्र हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में काफी अव्वल आते हैं। 3-4 सब्जेक्ट में वो अव्वल आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट में उन्हें फेल कर दिया गया है। तो साफ तौर पर इन लोगों का जो आरोप है वो यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं कि इस मामले पर क्या बैठक होती है, क्या आश्वासन मिलता है। सुरक्षा बल भी काफी मात्रा में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब देखते हैं कि कब तक वीसी यहाँ पर पहुंचते और इन लोगों के साथ बातचीत होती है, या फिर इन लोगों का ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और आगे इससे और ज्यादा आक्रोशित होकर ये लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।